जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी खबर आती है तो मुझे साकिब लखनवी की ये पंक्ति याद आ जाती है। उस दिन पूरा देश रोया था, हम सब रोए थे। पटना का एक लड़का जिसने 17 साल की उम्र में मां को खो दिया, उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से वो मुकाम हासिल किया जो बिरले ही कर पाते हैं। फिजिक्स उसका प्यार था, इंजीनियर बनने जा रहा था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई पहुंच गया। माया नगरी के स्याह अंधेरे में भी उसने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को बनाया, अपने आप को देश के लोगों का हीरो बनाया। लेकिन नियति को यह भी कहाँ मंजूर था। 14 जून का वो मनहूस दिन था जब हम सबको एक खबर मिली कि चांद तारों से प्यार करने वाले सुशांत सिंह राजपूत को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। सुशांत चला गया, लेकिन व्यापारी यहीं रह गए। आज तक सुशांत के नाम पर, उसकी कथित बीमारी के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी उन्हीं में से एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के कथित डिप्रेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे उससे फ्लिपकार्ट व्यापार कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अवसाद यानी डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है, जिससे बाहर निकल पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता। परंतु देखा जाए तो आज के समय में इसी डिप्रेशन का इस्तेमाल एक मार्केटिंग टूल की तरह किया जाने लगा है। कुछ लोग डिप्रेशन को औजार की तरह इस्तेमाल करके इसके जरिए सहानुभूति बटोरने और व्यापार करने की कोशिश तक करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर दीपिका पादुकोण को ही ले लीजिए, जिन्होंने बड़े ही भावुक होकर लोगों के सामने अपनी डिप्रेशन की थ्योरी पेश की थी। दीपिका पादुकोण पर लोगों ने आरोप लगाए थे कि वो डिप्रेशन के नाम पर व्यापार कर रही हैं। अब दिग्गज ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट भी डिप्रेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। फ्लिपकार्ट डिप्रेशन के नाम पर व्यापार ही नहीं कर रहा, बल्कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक उड़ाने की कोशिश भी की है, जिस कारण सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा इसी ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ फूट पड़ा है। पूरा मामला एक टी-शर्ट से जुड़ा है, जिसके चलते फ्लिपकार्ट इस वक्त जबरदस्त विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। इस टी-शर्ट पर सुशांत सिंह राजपूत की एक तस्वीर लगी है और लिखा है, डिप्रेशन डूबने के जैसा है। यानी टी-शर्ट के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सुशांत की मौत का असली कारण क्या था। सुशांत क्या वास्तव में डिप्रेशन में थे, या फिर उनकी मौत के बाद इसे एक कहानी बनाकर पेश किया गया जिससे उनकी मृत्यु की असली वजह सामने ना आ पाए और दोषी बच निकले। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनकी मौत के सदमे से अब तक नहीं उबर पाए। 2 साल पहले 14 जून 2020 को सुशांत मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। सुशांत के फैंस के लिए अभी तक यह स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उनका चहेता और उभरता हुआ सितारा यूं अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। तब से ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम उनके फैंस ने छेड़ रखी है। सुशांत के फैंस तो यह बात स्वीकार करने के लिए कतई राजी नहीं है कि उनकी मौत की वजह डिप्रेशन था, बल्कि वे तो इसके पीछे बॉलीवुड माफियाओं को कथित तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं। यही कारण है कि सुशांत के फैंस इस ओछी हरकत को लेकर फ्लिपकार्ट की जमकर क्लास लगा रहे हैं। लोग यह आरोप लगाते नजर आए कि फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर जगह दे रहा है जो डिप्रेशन के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल अपनी सस्ती मार्केटिंग करने के लिए कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सुशांत की दुखद मौत के सदमे से अभी देश बाहर नहीं निकला है। हम न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। फ्लिपकार्ट को इस जघन्य कृत्य पर शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, शर्म आनी चाहिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करना चाहते हैं जो अब अपना बचाव करने के लिए नहीं है। फ्लिपकार्ट के इस कृत्य पर सुशांत के फैंस भड़के हुए हैं और वे फ्लिपकार्ट के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं।